नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये लिखो, डिस्कस द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, डिस्कस द वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। अभी आपने कॉन क्यों किया था? इन कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, और फिर क्लास के लास्ट में दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो एक हमें कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बनानी है, तो डायग्राम बनाइए मेरे साथ। ये लीजिए, ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस रेडी हो चुकी है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ये रहा सेंटर, सेंटर हो गया ये। ऑब्जेक्ट ने यहां से स्टार्ट किया है, यहां से यू स्पीड से, और किसी इंस्टेंट पर ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा है, और इस इंस्टेंट पर जब ये पहुंचा है तो नाउ चेक द फोर्सेस ओवर दिस ऑब्जेक्ट। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, बिल्कुल होगा। ये रहा नॉर्मल रिएक्शन वाला एरो, और ये रहा नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस का प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन जो सिखाया गया है वो फॉलो करना है। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन, और कौन सा फोर्स होगा? mg फोर्स होगा। ये mg फोर्स आ गया, और इस इंस्टेंट पर जब ऑब्जेक्ट पहुंचा है तो ये एंगल वर्टिकल से थीटा, वर्टिकल से एंगल थीटा। बनाइए डायग्राम। दूसरा डायग्राम बनाएंगे तो केवल उन फोर्सेस की बात करें जो हमारे मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट पर हैं। तो देखो, आपको तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, मेरा काम बन जाएगा। ये वाला जो रेड पेन से नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके ऊपर है? ऑब्जेक्ट के ऊपर है। और ये नीले पेन से जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके ऊपर है? कॉन्वेक्स सरफेस पर है। तो मेरा टारगेट है कि ऑब्जेक्ट पे जो फोर्सेस है वो दिखाए जाए। ये लीजिए, आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, बनाइए। लेकिन ये थीटा अगर है तो अल्टरनेट के रूल से ये भी थीटा हो जाएगा। ये आ जाएगा mg cos थीटा, और ये आ जाएगा mg sin थीटा, mg sin थीटा। तो जब ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्सेस आप दिखा रहे हैं तो फिर से आप बताइए जरा, इस डायरेक्शन को देखिए, ये वाली डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक कौन है? mg cos थीटा। कौन बड़ा होगा? mg cos थीटा बड़ा होगा ना, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन बड़ा हो जाएगा तो ये सरफेस को छोड़ देगा, यानी कि उड़ जाएगा। लीव द सरफेस का मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया? जीरो। ये जो लाइन है ना, लीव द सरफेस, किसी ने अगर सरफेस को लीव कर दिया है, छोड़ दिया है, इसका सीधा मतलब है कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू है क्या हो चुकी? जीरो। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन का नाम है सेंटर वाली डायरेक्शन। तो सेंटर वाली डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स है वो हो जाएगी mg cos थीटा और माइनस का n। और नेट फोर्स की डायरेक्शन हमेशा बड़े फोर्स की तरफ होती है, तो mg cos थीटा बड़ा है, तो ये जो नेट फोर्स आ रहा है ये डायरेक्शन में सेंटर की तरफ है। दैट इज वाई ये सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया, mg cos थीटा माइनस का n। अब इस इंस्टेंट पर जब वो यहां से यहां पहुंचा है तो इस इंस्टेंट पर स्पीड अगर v है
तो सेंटीपिटल फोर्स को आप लिख पाएंगे mv² अपॉन r, r फॉर रेडियस, mg cos थीटा, और यहां माइनस का n, तो यहां पर n की वैल्यू क्या आ गई, mg cos थीटा माइनस का mv²/r। तो ये है नॉर्मल रिएक्शन को निकालने का फार्मूला। n इक्वल आया mg cos थीटा माइनस का mv²/r। जबकि कॉनकेव वाले में क्या मिला था, n इक्वल टू, वहां मिला था mg cos थीटा प्लस mv²/r, और यहां पर आ रहा है mg cos थीटा माइनस का mv²/r। अब ये हमारा लोवेस्ट पॉइंट है ये। तो अगर लोवेस्ट वाले पॉइंट से आप वर्टिकल हाइट निकालो तो वही फिर से आएगी, लोवेस्ट पॉइंट से वर्टिकल हाइट। तो देखो लोवेस्ट पॉइंट से वर्टिकल हाइट निकालोगे तो ट्राइंगल का रूल लगाओगे, ये वर्टिकल हाइट लोवेस्ट पॉइंट से। तो ये जब आप ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे cos थीटा, तो cos थीटा में बेस में ये वर्टिकल हाइट आ जाएगा और हाइपो में रेडियस आ जाएगा, जो ये कॉन्वेक्स सरफेस है ये। तो वर्टिकल हाइट फ्रॉम लोवेस्ट पॉइंट कितना निकल के आएगा, वर्टिकल हाइट h फ्रॉम लोवेस्ट पॉइंट, फ्रॉम लोवेस्ट पॉइंट, तो h की वैल्यू निकलेगी r cos थीटा। वहां क्या मिली थी, r माइनस r cos थीटा, यहां क्या मिल रही है, r cos थीटा। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं सारी बातें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे व्हेन यू आर इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। और आगे चलते हैं, यहां से यहां के लिए कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगा दें। तो टोटल एनर्जी स्टार्टिंग पर, टोटल एनर्जी स्टार्टिंग और टोटल एनर्जी इंस्टेंट, इंस्टेंट वाला जो पॉइंट है वहां पर टोटल एनर्जी। चलिए लगा के देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। बी केयरफुल, हेल्प करिएगा। सबसे पहले स्टार्टिंग पर काइनेटिक हाफ mu² प्लस लोवेस्ट से देख रहे हैं तो लोवेस्ट से कितनी हाइट होगी, रेडियस के इक्वल होगी। भाई यहां से कितनी हाइट पर है तो रेडियस r के इक्वल है, तो mg h की जगह पर हो गया r। और इंस्टेंट पॉइंट पर एनर्जी निकालेंगे तो कितना आएगा, हाफ mv², और हाइट आ जाएगा mg, और यहां से जो हाइट होगी वो h होगी, जो कि हमें मिल चुकी है r cos थीटा। कॉन्टिन्यूएशन में इसको लिखते रहिए साथ साथ। m से m कट जाएगा, सारे बड़े बच्चे हैं यहां पर क्लास में, m से m कट हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा u², ये बन जाएगा 2gr, ये बन जाएगा v², ये बन जाएगा 2gh, h की जगह पर आएगा r cos थीटा। तो यहां से आपको मिलेगा v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gr माइनस का 2gr cos थीटा। थोड़ा सा कंट्रोल कर लें भाई, 12th क्लास, थोड़ा कंट्रोल कर लें। v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gr ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। तो ये आपका स्पीड का फार्मूला आ गया। एंड एज यूजुअल mg sin थीटा क्या है, टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, अब सुनिएगा, इस क्वेश्चन में एक पॉइंट आता है, मोशन करते करते ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा था और सरफेस को छोड़ गया। तो सरफेस को छोड़ देना मतलब नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाना, 0। भाई अभी आप अपनी सीट पर बैठे हैं, आपको ये फीलिंग है कि आप बैठे हैं, क्यों, क्योंकि आपके ऊपर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। मैं जमीन पर खड़ा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे फील है नॉर्मल रिएक्शन। बट अचानक से मेरे पैर के नीचे से जमीन निकल जाए तो मैं हवा में हो जाऊंगा,
तो सरफेस को छोड़ देना मतलब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाना, 0। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे कि उसने मोशन किया 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 किया, एक जगह ऐसी आई जहां पे वो सरफेस छोड़ गया, मान लेते वो जगह ये है, ये वो जगह है जहां पे उसने सरफेस को छोड़ दिया, तो यार इस जगह पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का फार्मूला लिखना, ये वाला N इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा और एम वी स्क्वायर बाई आर, माइनस में एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे फार्मूला लिखोगे, यहां पर जो स्पीड होगी वो लिखोगे, और क्योंकि सरफेस छोड़ गया है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो वहां से जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आप निकाल सकते हैं। ये सारे पॉइंट हो गए, एक पॉइंट आप चाहो तो अपडेट कर लो। ये स्टेटमेंट का मतलब आपको पता होना चाहिए। when object leave the surface, when object leave the surface, LEAVE, leave the surface, then के आगे ब्रैकेट में लिख दो कैपिटल N बराबर 0, कैपिटल N बराबर 0, कैपिटल N बराबर 0। यहां बोर्ड में तो कुछ लिखने के लिए बचा नहीं है, हो गया है सब। तो एक बार कंपेयर कर लेते हैं रिजल्ट्स को। हेल्प करिएगा क्योंकि ये आपके पास डिटेल आपके पास है। जब हमने सीखा है VCM, फुल फॉर्म बोलो VCM, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जब VCM है इन कॉनकेव और जब VCM है इन कॉन्वेक्स। वर्टिकल सर्कुलर मोशन जब कॉनकेव में पढ़ा, स्टार्टिंग उसने ऊपर से की थी, ठीक है ना, स्टार्टिंग हाइट से की थी। तो सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का फार्मूला यहां मिला था, क्या मिला था, N इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी कॉस थीटा। चेक करो ये मिला कि नहीं मिला, प्लस एम जी कॉस थीटा, सॉरी प्लस एम जी कॉस थीटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, N की वैल्यू मिली एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन का फार्मूला मिला है एम जी कॉस थीटा माइनस का एम वी स्क्वायर बाई आर। इसके बाद में यहां पर जो वर्टिकल हाइट है h, वो मिली थी r माइनस आर कॉस थीटा, और वर्टिकल हाइट फ्रॉम द लोवेस्ट पॉइंट लिया गया था। यहां पर जो वर्टिकल हाइट मिली है वो मिली है r कॉस थीटा। दूसरा रिजल्ट ये आया। वहां पर जो स्पीड का फार्मूला मिला था, इंस्टेंट स्पीड थी u स्क्वायर प्लस 2gr कॉस थीटा। यहां जो रिजल्ट आया है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gr। चेक कर सकते हैं, ब्रैकेट में क्या आया, 1 माइनस कॉस थीटा। ये लिस्टिंग है। तो इन नेक्स्ट क्लास फर्स्ट वी विल फेस द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के 3 केस करा दिए, एक रस्सी वाला केस, उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एक कॉन्वेक्स वाला केस और कॉनकेव वाला केस।